बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग फिर से आपके लिए 4 सवालों का सेट लेकर आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों ने एग्जामिनेशन में बिल्कुल सही किया होगा। जिन लोग को ये अटेम्प्ट करना है या जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था उनके लिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस समय आप लोगों के लिए PYQ जो 2026 के जैन सेशन में पूछे गए थे हम उसको लेकर आए हैं। आज हम लोग 4 सवाल लेकर आए हैं, चारों APGP के हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज के सवाल हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सही किया होगा, बशर्ते आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप इसको हमारे साथ मिलकर सॉल्व कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप कीजिए। तो ये जो पहला सवाल हमारे पास है ये 22 जैन 2026 की शिफ्ट 2 में आया था। बहुत सिंपल सवाल है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सपोज ABC आर इन AP एंड A स्क्वायर, 2B स्क्वायर, C स्क्वायर आर इन GP। पहले ये दो चीज़ें दे रखी गई हैं, फिर A इज लेस देन B इज लेस देन C दे रखा गया है, फिर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1 दे रखा गया है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या दे रखी गई है, ABC आर इन AP। दिस इम्प्लाइज 2B इज इक्वल टू A प्लस C एंड A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1। यानी इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3B इज इक्वल टू 1, यानी B इज इक्वल टू 1/3। ये मुझे पहली चीज़ मिल गई इसका इस्तेमाल करने से और इसका इस्तेमाल करने से। सेकंड चीज़ मुझे क्या दे रखी गई है, सेकंड चीज़ दे रखी गई है A स्क्वायर, 2B स्क्वायर, C स्क्वायर आर इन GP। देयरफॉर 2B स्क्वायर का स्क्वायर लिया, A स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। देखिए यहाँ पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू आनी है, क्यों, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव दे रखा है, ये पॉजिटिव है, तो 2B स्क्वायर इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ये भी हमको एक चीज़ मिल गई। अब हम देखते हैं इसको आगे कैसे चले। हमको पीछे वाले पेज से मिला 2B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। B की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, तो B स्क्वायर हो जाएगा 1/9, ये AC के बराबर आ गया। दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 2/9। अच्छा, एक चीज़ हम जानते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C है, इसको स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। Squaring both sides we will get 4B square is equal to A plus C का square, which is A square plus A square plus C square। अच्छा, हम लोग ये स्टेप कर क्यों रहे हैं, ये आप लोग के एक बार भी दिमाग में बात आई है। देखिए हमसे पूछा क्या गया है, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, यानी हमको A स्क्वायर और C स्क्वायर तो लाना ही है। और सबसे आसान तरीका क्या है, हमारी जो AP की प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करके। यहाँ पर आ गया 4B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC। 4B स्क्वायर की, अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4B स्क्वायर कितना हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा 1/9, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AC कितना है, AC है 2/9, यानी ये 4/9, ये 4/9, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया। अब देखिए यहां से हमको मिल गई चीज, यानी A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसको लिखा जा सकता है, कंसिडर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर। ये चीज हो जाएगी 0 प्लस 1/9, यानी 1/9 के बराबर। दिस इम्प्लाइज 9 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो जो हमसे चीज़ पूछी गई है कि 9 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो हो जाएगी 1। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें भूलना नहीं है। ये सवाल बहुत ही सिंपल था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बिल्कुल सही किया होगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो 21 जनवरी की शिफ्ट 1 में आया था। देखने में सवाल थोड़ा सा लंबा लगेगा पर ये सवाल लंबा है नहीं, ठीक है। Let A1, A2, A3 be a GP of increasing positive terms। ये ध्यान रखिएगा, increasing positive terms, यानी हमारे टर्म्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं और इंक्रीज कर रहे हैं। सच दैट A2, A3, A4 इज इक्वल टू 64, A1 प्लस A3 प्लस A5 इज इक्वल टू 813/7। थोड़ा सा ये ऑड नंबर लग सकता है, ठीक है, ऑड मैन लग सकता है, पर इसको वैसे नहीं देखना है। फिर हमसे कहा गया कि A3, A5, A7 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमको दे रखा गया है गिवन A1 is the first term, let
आर बी द कॉमन रेशियो। देखिए इंक्रीजिंग है ये, सिंस इंक्रीजिंग जीपी इज गिवन देयरफॉर आर हैज टू बी ग्रेटर देन 1। ये हमें आगे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ दे रखा गया A2, A2 A3 A4 दे रखा है। A2 की वैल्यू कितनी होगी? A2 होगा A1R, A3 होगा A1R स्क्वायर, A4 हो जाएगा A1R क्यूब। यहाँ पर इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा गया है। हमसे कहा गया है A1 A2 A3 A4, ये हो जाएगा A1R, ये हो जाएगा A1R स्क्वायर A1R क्यूब। दिस विल गिव मी A1 क्यूब R टू द पावर 6, यानी A1R स्क्वायर की पावर क्यूब। ये हमको मिल गया। ये दे रखा गया है हमको 64 के बराबर। दिस इम्प्लाइज A1R क्यूब इज इक्वल टू 4। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे इसका इस्तेमाल करेंगे, वो हम देख लेते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ये A1R स्क्वायर हो जाएगा, A1R स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हम आगे इस्तेमाल करने वाले। दूसरा पॉइंट हमको दे रखा गया है A1 प्लस A3 प्लस A5 इज इक्वल टू 813/7। A1 यही हो जाएगा, A1R स्क्वायर हो जाएगा A1R टू द पावर 4। दिस विल गिव मी 813/7। यहाँ से A1 में कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4, 813/7। इसको अगर हम इधर लेकर चलते हैं तो A1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? ये मुझको दे देगा 4/R स्क्वायर। यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 4/R स्क्वायर, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4, 813/7। दिस विल गिव मी 28, 1/R स्क्वायर प्लस 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 813/7। हटा देंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेट 1/R स्क्वायर इज इक्वल टू T ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे इसको हम ले लेते हैं 1/R स्क्वायर। तो ये मुझको दे देगा 28T प्लस 1 प्लस 1/T। ये मुझको दे देगा 28T स्क्वायर प्लस T प्लस 1, 813T। दिस विल गिव मी 28T स्क्वायर प्लस 28T प्लस 28 माइनस 813T। ये हमको मिल गया बच्चों। यहाँ पर अगर हम 813 में से 28 घटाते हैं तो 13 में से 8 गए 5, ये मुझको दे देगा 8, ये मुझको 7 दे देगा। तो 785 मुझको यहाँ मिल गया। ठीक है, यानी 28T स्क्वायर माइनस 785T प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अच्छा, गौर से देखिए 28 इंटू 28 कितना होता है? ये आपको पता है कितना होता है? ये होता है 784। इसलिए देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है इसे। ये हो जाएगा 28T स्क्वायर माइनस 784T माइनस T प्लस 28 इज इक्वल टू 0। 28 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, 28T ये मुझको दे देगा T माइनस 28 माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिया, T माइनस 28 मिल गया मुझको। अब मिल जाएगा यहाँ से 28T माइनस 1, T माइनस 28 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव मी T इज इक्वल टू 1/28 और T इज इक्वल टू 28, सॉरी T इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। ठीक है, ये मुझको यहाँ पर मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब देखो हम पहले देख चुके हैं, यानी देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/28 और R स्क्वायर इज इक्वल टू 28। ये मुझको वैल्यू दे देगी लेस देन 1 एंड वी ऑलरेडी नो R हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1, therefore we will discard this particular value, will not be taken। तो this implies R square is equal to 28। ये मुझको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है?
A1 आर हमको निकालने के लिए कहा गया है A3 प्लस A5 प्लस A7, यानी ये दे देगा मुझे A1 आर स्क्वायर प्लस A1 आर टू द पावर 4 प्लस A1 आर टू द पावर 6। ये मुझको दे देगा A1 आर स्क्वायर, मैं कॉमन ले लेता हूँ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। दिस विल गिव मी A1 आर स्क्वायर। A1 आर स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, और से देखिए तो A1 आर स्क्वायर की वैल्यू ये 4 थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर कितना है 28 प्लस 784, क्योंकि 28 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 784 प्लस 29, 13 10 11 8 813 इंटू 4 करेंगे अगर हम लोग मिल जाएगा 12, 4 4 3 12, ये हो जाएगा 532। तो ये मुझको दे देगा 3252। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। क्या ये हमारे ऑप्शन में कहीं दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 3252 हमारे थर्ड पॉइंट पे दे रखा है। देखिए बच्चों, ये सवाल इतना कठिन नहीं था। मैंने वही कहा कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको कोई भी सवाल डरा नहीं सकता ज़्यादा देर तक, आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, पर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको कोई भी सवाल ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता है। चलिए अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ दे रखा है, ठीक है। इसमें आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग चेक करते हैं। इन अ जीपी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27 and the set of all possible values for the sum of its first 3 terms is r minus a comma b, then a square plus b square। हम पहले सवाल को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। हमें एक जीपी दे रखी गई है। जीपी क्या होगी वो हम देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालने होंगे, इसमें उसका प्रोडक्ट हमको 27 के बराबर दे रखा गया है, ठीक है। एंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, हम फर्स्ट 3 टर्म्स का सम लेते हैं, उसकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज निकलेंगी वो इस फॉर्म में होंगी, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज r माइनस a कॉमा b, यानी वो सारी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है बट वो इस इंटरवल में वैल्यूज नहीं लेगा। जो हमारे इंटरवल आएगा, ठीक है, जो भी इंटरवल आएगा उसकी जो एंड पॉइंट्स होंगे उसका हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसको समझ करते हैं तो और ये समझ में आएगा। फर्स्ट 3 टर्म्स में फोकस करना है, प्रोडक्ट दे रखा 27 और उसके बाद हमसे कहा गया सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स लेना है, ठीक है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and r be the common ratio. Therefore ar square are the first 3 terms. Therefore प्रोडक्ट जो लेंगे इसका, जो हमको दे रखा गया है यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म्स का प्रोडक्ट, ये है आपके 27। a क्यूब r क्यूब इज इक्वल टू 27, ए आर का क्यूब इज इक्वल टू 27, दिस इम्प्लाइज ए आर इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 3 बाई आर। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया। अब उसके बाद कहा जा रहा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स। अब हम लेते हैं इसके सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स को। यह हो जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, लेट अस कॉल इट एज एस, ठीक है। ये मुझको दे देगा, ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की जगह मैं लिख सकता हूँ आपके 3 बाई आर। यहाँ मैंने लिखा 3 अपॉन आर, 3 अपॉन आर इंटू आर, 3 अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर। ये मुझको दे देगा 3 अपॉन आर 3 प्लस 3 आर, ये मुझको मिल गया। दिस विल गिव मी 3 प्लस 3 1 अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक इक्वालिटी आ गई जो इसके सम को दर्शा रही। अब हमें इसमें से रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का मतलब ये हुआ कि ये कहाँ कहाँ लाई करेगा और कहाँ कहाँ लाई नहीं करेगा। अगर हमें ये मिल गया कि कहाँ कहाँ लाई करेगा तो ऑब्वियस बात है उसको हम रियल नंबर लाइन से अगर हटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा वो कहाँ कहाँ लाई नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे रखा गया तो हम 2 केसेस लेकर चलते हैं, ठीक है। लेट आर बी पॉजिटिव,
ठीक है। ये क्यों लिया ये भी क्लियर हो जाएगा। आर या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव लिया, नॉन नेगेटिव ले लेते हैं इसको हम लोग, पॉजिटिव हटा देते हैं, नॉन नेगेटिव लेके चलते हैं, लेट आर बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए वी हैव टू नंबर्स नॉन नेगेटिव r and 1 by r, therefore on applying AMGM, इसको नहीं छोड़ कर जा सकते हम लोग कहीं, AMGM inequality, we get r plus 1 by r upon 2 will be greater than or equal to r 1 by r। ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई। This implies r plus 1 by r is greater than or equal to 2। अब हमारे पास ये आ गया पॉइंट नंबर 2। 2 को हम 1 में प्लेस करते हैं, ठीक है, पुटिंग 2 in 1, या इसको हम एक काम और भी कर सकते हैं, r plus 1 by r is greater than or equal to 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 3 ऐड भी करते हैं, ठीक है, इसके 3 ऐड करेंगे, 3 plus 3 upon 1 r upon r plus 1 upon r, 3 plus 6 is equal to 9, यानी s, यानी s is greater than or equal to 9, यानी s belongs to 9 open infinity। ये हमारा आ गया पहला पार्ट, ठीक है। जो r माइनस ए बी करना था ना, तो हमें a या b में से कुछ तो मिल गया ना, ये हमारा पहला हो गया, इसको हम a कह देते हैं, ठीक है। ये पहली जगह मिली, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ में से पॉसिबल वैल्यूज़ हमको मिली, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स व्हेन r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक केस और आता है, व्हेन r इज लेस देन 0। इस केस में r इज लेस देन 0, so this implies k which is this will be greater than 0। r less than 0 को माइनस के साथ रखूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ये स्टेप किया क्यों, ये दिमाग में ज़रूर आना चाहिए। देखिए ये दे रखा गया है, क्या हम कैन वी अप्लाई AMGM ऑन दिस, नो वी कैन नॉट अप्लाई, बिकॉज AMGM के लिए कंडीशन ये होती है, तो इसलिए हमको एक के इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ के विच इज माइनस आर ग्रेटर देन 0, ठीक है, सो दैट वी कैन अप्लाई AMGM इनइक्वालिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, k और 1 कॉमा k, ये दो हमारे पास टर्म्स आ गए जो कि हमारे पास पॉजिटिव है पता है, ठीक है। देयरफॉर अप्लाइंग AMGM इनइक्वालिटी ऑन k 1 कॉमा k, ठीक है, जो कि हमें पता है ग्रेटर देन 0 है, वी गेट, हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, k प्लस 1 बाई के, ठीक है, k 1 बाई के मिल जाएगा अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k इंटू 1 बाई के, ये दे देगा मुझको, ठीक है, ये k प्लस 1 बाई के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मुझको दे देगा, ठीक है। अभी मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, k प्लस 1 बाई के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी माइनस ऑफ k प्लस 1 बाई के इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझको दे देगा माइनस के माइनस 1 बाई के इज लेस देन माइनस 2, माइनस के क्या हो जाएगा, ये r दे देगा, ये 1 प्लस r दे देगा, ये लेस देन माइनस 2। इसको मैं फिर से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि वहाँ पर 3 दे रखा था, ये दे देगा मुझे माइनस 6, 3 प्लस 3 r प्लस 1 बाई r इज 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3, और ये s के बराबर है, यानी s इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। ये क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो, यहाँ पर ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, s बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 3, ये आ गया, तो यानी s का
हमारे पास क्या मिल गया, S बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी -3 क्लोज यूनियन 9 इन्फिनिटी, ये हमको मिल गया। अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ये मुझको अगर 9 देता है, ये मुझको 3 देता है, ठीक है, -3, तो इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी? इसकी प्लॉटिंग पहले हम लोग समझ ले तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये वाली जगह ये हो गई इस तरफ, ये वाला जो हो गया ये हो गया ये वाली जगह इस तरफ, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये मुझको माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, ठीक है। यहाँ से मुझको मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी -3, यहाँ से मुझको मिल जाएगा क्लोज 9 ओपन इन्फिनिटी। और जो नो गो एरिया है, यानी जहाँ पे ये लाइन नहीं कर सकता है, वो है हमारा ये वाली जगह। इस जगह पे ये लाइन नहीं करेगा, ठीक है, यानी ये लाइन नहीं करेगा इस जगह पे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको रेड से किया। ये हो गया नो गो एरिया। यानी इसको क्या लिखा जा सकता है, R -3 9, ये मिल गया। इसको जब हम कंपेयर करेंगे किससे, R -a, b से, तो हमको मिलेगा a = -3, b = 9, दिस इम्प्लाइज a² + b² = 27, नहीं ये हो जाएगा 27 नहीं होगा, ये हो जाएगा, मुझको 9 दे देगा प्लस 81, दिस विल गिव मी 90। तो ये हो गया हमारा आंसर 90, आंसर इज 90। ये हमारा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जहाँ पे हमको ये निकालना था कि जो सम है वो कहाँ कहाँ लाई कर सकता है। जहाँ जहाँ वो लाई कर सकता है उसको रियल नंबर लाइन से जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि वो कहाँ का लाई नहीं करता है, और हमको उसी से ये सवाल सॉल्व करना था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था जहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के और सवाल हम आपके लिए अपने रिवीजन वीडियोस में लेकर आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमको दे रखा गया है, जेईई मेन 2026 24 जनवरी की शिफ्ट 1 में आया था। कंसिडर एन एपी जहाँ पे A1 A2 टिल AN सब हमारा ग्रेटर देन दे रखा गया, और A1 हमारा स्पेशली ग्रेटर देन 0 दे रखा गया। उसके बाद A2 - A1 = -3/4 दे रखा है। AN = 1/4 A1 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ दे रखा है, समेशन गोइंग फ्रॉम 1 to n AI = 525/2। अगर गौर से देखा जाए तो ये SN है, और अगर इसे गौर से देखा जाए तो ये D के बराबर। सारी इन्फॉर्मेशन प्लेन साइड पे दे रखी गई है। n तक का हमको दे रखा गया है, हमको S17 निकालना है, बस इतना करना है, ठीक है। हमारे पास AN दे रखा गया है 1/4 A1, A1 ग्रेटर देन 0 है, ये हमें क्लियर है। AN की वैल्यू क्या होगी, अगर हम बाय फॉर्मूला जाते हैं तो ये हो जाएगा A1 + n - 1 D। A1 हमें पता नहीं कितना है, ये हो जाएगा n - 1 D। D कितना है, -3/4, और AN की वैल्यू क्या है, 1/4 A1। ये अगर इधर आ जाएगा तो 1/4 A1 - A1 = n - 1 -3/4, दिस विल गिव मी -3/4 A1 = n - 1 -3/4। ये हमको क्लियर हो गया, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी A1 = n - 1। ये हमारे लिए पहली बड़ी विक्ट्री हमको मिल गई। ये क्लियर है। ये हमको इससे और इससे मिली, अभी हम इस पर नहीं आए हैं। ये दोनों कंबाइंड हमको ये देगा, ये जो पूरा चीज़ हमको दे रखी गई है ये सिर्फ इन दोनों से आई। अब हम इस पर आते हैं, ठीक है। SN का क्या दे रखा गया हमको, थोड़ा कलर चेंज कर लेते तो और क्लियर लगेगा हम लोग को। SN हमको दे रखा गया है, SN है हमारा 525/2। SN की मतलब क्या होता है, n/2 2A1 + n - 1 D = 525/2। n हमें पता नहीं कितना है, 2A1 की वैल्यू कितनी है, हम पीछे से अगर देखें तो ये हो जाएगा n - 1, सीधे n - 1 इस पर लिख देते हैं, n - 1 + n - 1। D की वैल्यू कितनी है, -3/4।
इज इक्वल टू 525/2। ये मुझको दे देगा n/2। यहाँ तक क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हम एक ऐसा करते हैं, इस 2 को कैंसिल ही कर देते हैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मुझे मिल जाएगा 2n - 1 माइनस 3/4 n - 1 इज इक्वल टू 525। अगर गौर से देखें तो ये हो जाएगा n इंटू n - 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा बस 2/3 - 4। ये दे देगा मुझको 8 माइनस 3/4 यानी 5/4। ये हो जाएगा 5/4 525। ये मुझको दे देगा 105। ये जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये मुझको दे देगा 420। सवाल 420 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू 420 आई है। यानी हमको क्या मिल गया? n² - n - 420 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिखा जा सकता है? अगर गौर से देखें तो 21 टू द कितना होता है? 42 ही तो होता है। तो यानी ये हो जाएगा 21n + 20 माइनस 420, ये n हो जाएगा 420 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया, n - 21, यहाँ से 20 कॉमन लिया, n - 21 इज इक्वल टू 0। n - 21 कॉमन ले लिया, n + 20 बचेगा। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 21 और -20। ये वैल्यू कभी हो नहीं सकती बिकॉज ये पोजीशन की वैल्यू है, ये पोजिशनल वैल्यू है, तो इट कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 21 हमारे पास आ गया। जब n इज इक्वल 21 आ गया तो a1 की वैल्यू क्या है? n - 1 यानी 21 - 1 विच इज़ 20। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है? हमसे कहा गया है s/17। तो इसका मतलब क्या हुआ? Sn क्या होता है? Sn होता है n/2 2a + n - 1d। n हमें पता है 17, a हमें पता है 20, n पता है 17 तो ये 16 हो जाएगा, d हमको पता है -3/4 तो रख देते हैं 17/2 ब्रैकेट में 2a1। 2a की जगह आ जाएगा 2 × 20 प्लस ये हो जाएगा 16 इंटू -3/4। ये मुझको दे देगा 17/2। ये मुझको दे देगा 2.20 प्लस नहीं, इसको माइनस ले लेते हैं सीधे क्योंकि माइनस साइन आ गया यहाँ पर। माइनस ये 4 दे देगा मुझे, 4 × 12। ये दे देगा मुझको 17 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 20 - 6 यानी 17 × 14। ये हमारी वैल्यू आ गई। 17 × 14 हम निकाल के देख लेते कितना आएगा। ये आ जाएगा 17 × 14, ये 8 4 10, ये आ जाएगा 7 1 8 7 यानी ये हो जाएगा चलिए इसको निकाल लेते। तो ये हो जाएगा 17 × 4 4, ये हो जाएगा आपके 68। ये मुझको दे देगा 7 1, ये आ जाएगा 8 7 6 13 2 238 इज़ द आंसर। देखिए यहाँ पर हमारा फिर मैं कहूँगा जैसा आज के कल की वीडियो में हमने बताया था कि सारी चीज़ें हमारे प्लेन साइड पे दे रखी रहती हैं और हमें बस खाली पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, a2 - a1 हमेशा पता है। AP में जो नेक्स्ट टर्म होता है उसमें तो पिछला टर्म अगर माइनस करेंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस ही मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया यहाँ पर, ये हमको दे रखा है। इससे हमने a1 की वैल्यू निकाल ली n के फॉर्म में। ये हमको यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद हमें कैलकुलेट कर लेंगे तो 238 इज द आंसर। बच्चों हम लोग बार बार, हम और हमारी टीम बार बार यही कहती है कि सवाल कठिन नहीं होते हैं, कई बार हमारा अप्रोच गलत हो जाता है, कई बार हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, लॉजिक क्लियर नहीं होता, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते जो चीज़ें हमको प्लेन साइड पे दे रखी रहती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें और ऑब्जर्वेशन हमारी तब बढ़ेगी जब हमारे कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक क्लियर होगा। ज़ीरोफिनिटी टीम की यही कोशिश है कि आपका लॉजिक क्लियर हो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो। हम रोट लर्निंग पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं पढ़ो सही, करो सही, पूछो सही, डरो नहीं। सवाल पूछिए, सवाल आपकी डेस्टिनी है। इस तरीके के और वीडियोस को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को
अपने उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको कहीं ना कहीं मैथ्स में डर लगता है। हम मिलकर उनके मैथ्स के डर को ख़त्म करेंगे। मैथ्स का डर ख़त्म होगा तो एग्जामिनेशन में आप मुस्कुराते हुए जाएंगे और मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे और वहीं से आपका आईआईटी का सफ़र शुरू हो जाएगा। तो विद दिस होप कि आप अपने समय को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे होंगे, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।